मैं सुशील सर राजेंद्र एजुकेशन से आज फिर आप सबके बीच कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसको बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक है हमारा हाउ टू सॉल्व रूट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ऑफ रूट। रूट में जो रूट हमारा होता है उसमें एडिशन कब करते हैं, कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एंड डिवीज़न में क्या करते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को आज पूरा क्लियर करने के लिए आए हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि रूट को रूट से जो नहीं होना चाहिए वही वो अक्सर कर देते हैं, गलती यहीं पे हो जाती है और उनका पूरा इक्वेशन गलत हो जाता है। तो आज हम यही क्लियर करेंगे, देखेंगे क्या और कैसे होता है। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक है क्या, एडिशन ऑफ रूट। अब रूट का एडिशन मतलब जोड़ते कैसे हैं, रूट का रूट को जोड़ना कैसे होता है ये हमें देखना है। ऐसा बच्चे क्या कर देते हैं, 7 को 7 से जोड़ देते हैं और लिख देते हैं क्या, रूट 14। तो बेटा ये हमारा पूरी तरह से गलत होता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा देखते हैं, जैसे कि हम लोग वेरिएबल में देखते हैं, अगर हम x को 2 बार जोड़ते हैं तो 2x लिखते हैं, या y को 2 टाइम जोड़ते हैं तो 2y लिखते हैं। वैसे ही वेरिएबल में कोई भी आप रख लो A to Z में, अगर हम 2 टाइम उसको सेम हम वेरिएबल को जोड़ेंगे तो आगे 2 लगा देंगे, राइट। क्योंकि जो भी होता है वो हम 2 बार जोड़े हैं उसको, इसलिए हम 2 लिख दिए। यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है, यहाँ पे भी वही रूल अप्लाई होता है सेम। जैसे कि ये रूट 7 है, ये रूट 7 है, रूट 7 सेम हो गया, राइट। आगे कुछ भी नहीं लगा है तो मतलब उसको हम 1 मान लेते हैं। आगे कुछ भी जब नहीं लगा रहता तो उसको हम 1 मान लेते हैं, और उसका जो आंसर हमारा आता है उसके बाद देखते क्या आता है। ये रूट 7 है, ये रूट 7 है, दोनों को हम एक कॉमन लेके रूट 7 लिख देते हैं। और आगे हमने बोला ना, आगे कोई नंबर नहीं रहता है तो उसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसको जोड़ें, यहाँ पे तो हमें रूट के आगे नंबर दिया गया है कि 6 रूट 3 है एंड प्लस 2 रूट 3 है। तो अब यहाँ पे हमें नंबर पता चल रहा है कि कौन सा नंबर को हम कैसे जोड़ेंगे, लेकिन हमारा जो रूट में है वो नंबर सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। ये कॉमन लिया हमने क्या, 3। ठीक है, रूट 3 हमने कॉमन ले लिया। अब आगे नंबर दिया गया है, एक में 6 दिया गया है और एक में 2 दिया गया है। तो 6 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 8 हो गया। तो यही हमारा होता है रूट को जोड़ने का मतलब। अगर रूट को हम जोड़ना सीख जाएंगे तो हमारा जो रूट में जितने भी इक्वेशन आएंगे वो हमारे बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यही दोनों हमारा आंसर हो गया एडिशन में। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन में जो दिया गया है, जैसा कि हमने वेरिएबल में बताया ना कि फॉर एग्जांपल के बेस पे बताया कि जैसे वेरिएबल में हम करते हैं कि अगर आगे कोई नंबर नहीं रहता है तो उसको हम 1 मान लेते हैं और 2x लिख देते हैं। अगर 2 बार x को जोड़ते हैं, अगर 2 बार y को जोड़ते हैं तो 2y लिख देते हैं, 2y। वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे। सब्ट्रैक्शन में करने के लिए क्या करते हैं हम, वेरिएबल में अगर x माइनस x लिखा गया है तो हम उसको 0 लिख देते हैं, राइट। तो उसको हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम 1 से 1 को घटाएंगे तो 0 ही बचेगा हमारे पास। जैसे कि आगे कोई नंबर नहीं दिया गया है तो उसको हम अक्सर 1 मानते हैं। ठीक है, हमने बताया ना कि हम 1 मानेंगे, अगर कोई नंबर नहीं दिया गया है उसको हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 7 से 7 को माइनस कर देंगे, रूट 7 को 7 से जब माइनस करेंगे तो सीधा सीधा हमारा आंसर जो आएगा वो 0 में आएगा। किस में आएगा, 0 में आएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, अब रूट 3 है, रूट 3 है, 6 रूट 3 इसमें दिया है, माइनस 2 रूट 3 दिया है। अब देखिए हमने बताया पहले ही कि हम रूट को रूट से कॉमन ले लेते हैं, तो रूट 3 हमारा कॉमन ले लिया। अब जो नंबर दिया है उस नंबर से उसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, मतलब 6 जो है वो 2 से माइनस करना है कि 6 से -2 करना है। दोनों में से डिफरेंस होता है क्या, देखिए जो आगे लिखा होता है वही हमारा हमेशा माइनस करता है जो उसके बाद वाले नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे में 6 लिखा गया है तो 6 से 2 को माइनस करेंगे तो और हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 4। तो हमारा जो माइनस करते हैं रूट का रूट, देखिए ऐसे ही रूट को रूट से माइनस करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलें कि मान लीजिए रूट का रूट चेंज हो, रूट में नंबर चेंज हो, तब ऐड कैसे करेंगे, तब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। यहाँ के लिए हम एक क्वेश्चन आपके रखते हैं, देखते हैं वो क्या क्वेश्चन होता है। फिलहाल हम ये क्वेश्चन यहीं पर रख देते हैं। देखिए जब रूट का चेंज होता है नंबर ना, तो हम क्या करते हैं, रूट से रूट को मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करते हैं, या तो हम डायरेक्ट वही नंबर रख देते हैं। देखते हैं कैसे।
क्वेश्चन जो हमारा बनेगा √5√4 प्लस 3√2। ठीक है, चलिए ये नंबर हमने रख दिया। अब इस नंबर को जब हमने रख दिया तो कुछ इसमें चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर हम वेरिएबल में देखें x और प्लस y किया गया है, तो क्या हम x और y लिख सकते हैं उसको? नहीं लिख सकते ना। x अगर y दिया गया है, क्या दिया गया है? x प्लस y दिया गया है, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस y ही तो लिखेंगे, या फिर 2 प्लस क्या दिया गया है? x प्लस 2 दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे क्या? x प्लस 2 ही तो लिखेंगे। मतलब कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कांस्टेंट से वेरिएबल ऐड नहीं होते हैं, और अगर अदर वेरिएबल होते तो भी वो ऐड नहीं होते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि रूट के नंबर चेंज है। जब रूट के नंबर चेंज है तो बाहर के भी कुछ ऐड उसमें नहीं होने वाले हैं, ये हमें क्लियर पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 5√4 प्लस 3√2 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। अब सोच रहे होंगे कि सब्ट्रैक्शन में भी वही हाल होता है। एकदम होता है बेटा, सेम वही काम होता है जो हमारे सब्ट्रैक्शन में होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। कोई नंबर हम रखते हैं क्या? चलिए हम अपनी तरफ से नंबर रख रहे हैं 5√6 माइनस 4√6। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आने वाला किसी को पता है? हमने बताया जैसा कि हमारा इसमें होता है सेम वही हमारे इसमें होता है सब्ट्रैक्शन में। इसमें मतलब जो हमारे एडिशन में होता है वही चीज़ हमारे सब्ट्रैक्शन में होता है। एडिशन में क्या होता है? अगर हमारे आगे कोई नंबर नहीं दिया रहता है वेरिएबल के आगे, तो हम 1 मान लेते हैं। सेम वहाँ पे भी वही होता है, बस माइनस करने का देखना होता है कि ये सब्ट्रैक्शन करना है कि एडिशन करना है। तो सेम यहाँ पे भी आंसर जो आएगा 5√6 माइनस 4√6 आएगा। ठीक है, और कोई भी बदलाव इसमें नहीं होने वाले हैं, कोई भी बदलाव इसमें नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा एडिशन का रूट हो गया एंड सब्ट्रैक्शन वाला रूट हो गया। अब हमारे पास 2 और रूट बचे हैं, कौन से? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं हम? देखिए मल्टीप्लिकेशन में जब हम करते हैं कि इन सपोज इसको भी हम वेरिएबल में ही रखेंगे। ठीक है, जो रूट दिया गया उसको हम वेरिएबल में ही रखते हैं और ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, अब रूट को जो हम वेरिएबल में रखेंगे, तो अगर हम x को और x का मल्टीप्लाई कराएंगे x के साथ, अगर हम x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कहने का मतलब हो जाएगा कि हमारा x हो गया, और पावर हमारा अगर कुछ नहीं लिखा गया तो उसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मान लेते हैं। ये क्लास 9 का है, तो क्लास 8 में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट ऑफ द पावर, एक्सपोनेंट पढ़ा था। ठीक है, एक्सपोनेंट में जब पढ़ा था तो हमारा एक रूल होता है, अगर सेम बेस होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो पावर जब हमारा 1 + 1 है तो इसका क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा। लोग सोचते होंगे कि x का और x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो x² आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये नहीं पता था। ठीक है, ये नहीं पता था। वैसे ही अगर हम x प्लस x मल्टीप्लाई x करते हैं तो x पे पावर 3 आता है। कैसे आता है? हमने बताया ना, जब हमारा कोई पावर नहीं दिखता है तो उसको हम 1 मान लेते हैं, और तीनों में बेस हमारा सेम है तो हमारा, और मल्टीप्लाई दिया गया है तो क्या आ जाएगा? तीनों को हम जोड़ेंगे और हमारा आंसर सेम आ जाएगा। ठीक, x पे पावर 3 आ जाएगा। वैसे ही रूट में हम करते हैं बेटा। जब रूट में करने का मतलब होता है, चलिए ये भी बता देते हैं। देखिए रूट क्या है? √5 है, आगे कोई नंबर नहीं दिया गया, मतलब इसको छोड़ो। वैसे ही आप 1 मान सकते हो, आप भी तब यहाँ पे भी 1 मान सकते हो आप। ठीक है, अब रूट का जब रूट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर हम √5² को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 5 आता है। 5 आता है ना। अब स्क्वायर का मतलब है कि √5 का 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है। जब 2 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, कोई वो नहीं दिया गया है पावर, तो मान लेते हैं हम 1, बेस सेम है तो इसको हम ये कर लेते हैं और +1 कर लेते हैं, तो इसका हमारा आंसर क्या आता है? √2 आता है। यही आता है। तो उसी के बेस पर देखते हैं हम कि √5 से मल्टीप्लाई कराने पे हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा? वो सीधा एक कंप्लीट नंबर आ जाएगा। कौन सा नंबर? जिसका हम जो रूट में हमारा नंबर रहता है, सेम नंबर रहता है, तो वही हमारा कंप्लीट नंबर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया सेम नंबर में रूट का मल्टीप्लाई। अब डिफरेंस नंबर में देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया क्या 4
√/2 एंड मल्टीप्लाई √2 दिया गया है। अब √2 है, √2 है, लेकिन आगे एक में 4 लगा है, एक में आगे कोई नंबर नहीं लगा है, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए हम लोग जानते हैं, हमने स्टार्टिंग में बताया, अगर मान लीजिए किसी रूट के आगे कोई नंबर नहीं दिया गया है तो वहाँ पे हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, 1 मानने का मतलब है कि 1 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, राइट। कोई नंबर चेंज तो होगा नहीं। अब ये √2 है, ये √2 है, √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखते हैं कैसे। √2 मल्टीप्लाई बाई √2, क्योंकि √2 है, √2 है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे 4 √4, इसको जब हम खोलेंगे, ऑप्शन जब खोल देंगे तो क्या आएगा हमारा रूट, और ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो 8 हो गया। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन इक्वेशन दिए गए हैं बेटा, ये बस एग्जाम्पल बेस पे है। ठीक है, एग्जाम्पल्स बेस पे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इस टाइप के आपको क्वेश्चंस बुक्स में या पेपर में या एग्ज़ाम में आपको कहीं भी आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, इस लेवल में क्लास 9, 10, 11, 12 के लेवल में कहीं भी देते हो आप, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, जैसे ओलंपियाड हुआ, ऐसे अलग अलग, नवोदय हो गया आपका, ऐसे अलग अलग एग्ज़ाम में आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बस एग्जाम्पल बेस पे समझाने के लिए रखा गया है नंबर, बाकी आपके बुक्स में इसी टाइप के आएंगे, लेकिन नंबर्स अलग अलग रहते हैं। ठीक है, अब बी तो हो गया हमारा, अब सी में देखते हैं हम क्या होता है। सी में इसमें क्या दिया, हमारा जो बाहर नंबर दिया गया है, कोफिशिएंट जो दिया गया है वो भी चेंज है, एंड रूट में जो दिया गया वो भी चेंज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैटर फंस रहा है। अभी तक क्या समझे हम लोग, रूट का रूट था, सेम नंबर था, तब मल्टीप्लाई कराए तो सेम नंबर तो हमारे आ गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, रूट भी चेंज है और कोफिशिएंट भी चेंज है। कोफिशिएंट किसका है, √3 का कोफिशिएंट 7 है एंड √2 का कोफिशिएंट 3 है। कोफिशिएंट मतलब समझते हैं कि दो कांस्टेंट के या 2 कांस्टेंट एंड वेरिएबल के अंदर बीच में जब मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाए तो समझ जाइए वो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, यहाँ पे √3 का कोफिशिएंट कौन है, 7 है, एंड √2 का कोफिशिएंट कौन है, 3 है। अब सब अलग अलग है, देखते हैं क्या होता है और कैसे करते हैं। देखिए अब ये मल्टीप्लाई कराएंगे 7 के साथ, कौन, कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। कोफिशिएंट क्या है, √2 का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, एंड √3 का कोफिशिएंट क्या है, 7 है। ठीक है, 7 है। अब √3 है एंड √2 है, जैसा हमने ऊपर किया था अभी को कि √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई कराया था, यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। √2 मल्टीप्लाई बाई √3 को हम आपस में मल्टीप्लाई करें, जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ऐसे ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 3 7 जा 21 एंड √3 2 जा 6, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ये आने वाले हैं। कैसे, देखिए कोफिशिएंट का कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कराया एंड रूट का रूट में आपस में मल्टीप्लाई कराया। कोफिशिएंट का जब मल्टीप्लाई कराया तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 हो गया, तो वो आ गया कितना, 7 3 जा 21, एंड रूट का रूट के मल्टीप्लाई कराया तो 3 2 जा 6, तो √6 आ गया। ठीक है, इस टाइप के हम जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में एंड सब्ट्रैक्शन में, तो इस टाइप से हम सॉल्व करते हैं। एंड हमारा लास्ट जो है वो डिवीज़न ऑफ रूट है, देखते हैं इसमें क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, देखिए √3 है, √3 है, बीच में डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड का सिंबल है, तो हम अपना जानते हैं कि √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नंबर सेम है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, तो इसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं 1 टाइम में। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए ये तो बहुत इजी हो गया। एक मेथड और आपको बताते हैं हम। दूसरा मेथड हमारा क्या था, हमने बताया ना, पावर ऑफ एक्सपोनेंट आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में। ठीक है, वहाँ पे हमारा एक रूल था एक्सपोनेंट ऑफ लॉ। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ लॉ का क्या रूल था कि जैसे हमने मल्टीप्लाई में बताया, अगर आगे कोई नंबर नहीं है, इस यहाँ पे भी हम 1 मान लेंगे। ठीक है, आगे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, रूट पे कोई नंबर, यहाँ पावर में कोई नंबर नहीं है तो भी हम 1 मान लेंगे। देखते हैं क्या है, √3 है पावर 1 डिवाइड बाई √3 पावर 1। ठीक है, पावर 1, बीच में डिवाइड है, बेस सेम है, यहाँ पे बेस सेम है तो √3 लिख देंगे, बेस सेम है और बीच में डिवाइड है। डिवाइड होने का मतलब है पावर आपस में माइनस होते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3, सॉरी यहाँ पे नहीं हो पाएगा, √3 यहाँ पे 0। अब हमें इतना पता होना चाहिए कि
किसी भी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल या किसी का भी अगर पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। कितनी होती है? ऑलवेज 1 होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑलवेज के लिए 1। अगर पावर में 0 लगा है तो पावर बोलो एक्सपोनेंट बोलो, बात तो बराबर पड़ती है। तो अगर हम बोलते कि 3√3 का एक्सपोनेंट जो है वो 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। हमने बताया ना कि किसी के पावर में 0 लगता है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, अब सेकंड है हमारा क्या? बी वाला देखते हैं, 3√6 एंड √6। यहाँ पे भी दो बेस सेम है लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट एक में दिया है, सिर्फ एक में दिया है, वो कोफिशिएंट हमारा सिर्फ 3 है। ठीक है, अब 3 कोफिशिएंट है। अब देखते हैं यहाँ पे भी हम वही करेंगे, डिवाइड करेंगे सीधा सीधा। √3 6 कोफिशिएंट 3 है एंड √6 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। अब 6 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 3 आएगा। आ गया? डिवाइड करना तो हम लोग बहुत ईजी, बहुत तरीके से जानते हैं, बचपन से सीखते आए हैं। अब हमारा सी आता है। यहाँ पे क्या है? रूट भी चेंज है एंड कोफिशिएंट भी चेंज है। रूट भी चेंज है और कोफिशिएंट भी चेंज है। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कोफिशिएंट है, लिखेंगे उसको सेम हम वैसे ही लिख लेंगे। ठीक है, 12 2 ये हो गया 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे कुछ करने के लिए है, देखते हैं, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे 2 4 हो गया। अब √12 को जब हम डिफाइन करेंगे, √12 को जब डिफाइन करेंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 3 12, राइट। एंड ये हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पे देखते हैं 4√4 मल्टीप्लाई 3/√3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट ये रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? ये 2 बचा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? 2√4। क्या आएगा? 2√4। ये डिवाइड हमारा इतना ऐसे होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हाउ टू सॉल्व रूट। हाउ टू सॉल्व, हाँ, मतलब रूट को कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को कैसे सॉल्व करते हैं रूट को, यही देखना था। तो हमने बताया आपको एडिशन ऑफ रूट। एडिशन ऑफ रूट में 3 एग्जाम्पल दिया। ये बस जितने यहाँ पे इक्वेशन लिखे गए हैं बेटा, ये सिर्फ आपके कितने हैं? बस एग्जाम्पल बेस के लिए है। ठीक है, एग्जाम्पल बेस किए। हम ये नहीं कह रहे कि आपके बुक से हमने क्वेश्चन उठाया है, हमने एग्ज़ाम पेपर से ये क्वेश्चन उठाया, कुछ भी नहीं बेटा। हमारे मन में जो नंबर आया वही नंबर हमने बना के यहाँ पे रख दिया और आपके सामने समझाने के लिए ईजी कर लिया। ठीक है, आपको समझने के लिए ईजी हमने कर दिया। तो कहने का मतलब यही है कि इसी टाइप के बस क्वेश्चंस आते हैं हमारे बुक्स से। ठीक है, एग्ज़ाम जितने भी होते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस नंबर चेंज होते हैं, नंबर चेंज होते हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है। ठीक है, ये तो हमारी जानकारी थी आज की रूट के बारे में। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मान लीजिए रूट को जोड़ना हुआ तो कैसे जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करना हुआ तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड डिवीज़न करना हुआ तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि जब हमारे इंस्टीट्यूट का न्यू सेशन स्टार्ट हुआ, जब हमारे पास नए बच्चे आए क्लास 9 के, उनमें आधे से ज़्यादा बच्चों के पास ये कन्फ्यूज़न पहले से था। लेकिन हमने बताया ना कि बेटा अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक जुड़े रहेंगे, हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे। और दूसरी बात, राजेंद्र एजुकेशन का एक स्टडी प्लेटफॉर्म ऐप आ गया है प्ले स्टोर पर। ठीक है, आप वहाँ पर जाएं प्ले स्टोर में और सर्च करें क्या? राजेंद्र एजुकेशन। क्या सर्च करेंगे? राजेंद्र एजुकेशन। ठीक है, राजेंद्र एजुकेशन पे जाएं और सर्च करें और आपको एप्लीकेशन मिलेगा वहाँ पे, जिससे कि क्लास जितनी भी क्लासेस होती हैं सबकी DPPs एंड PDFs, जितने भी नोट्स होते हैं सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ नहीं है। और दूसरी बात, अगर लाइव क्लास लेना है तो लाइव क्लासेस के जो भी हैं वहाँ पे आपको जिस क्लास में हो आप उसको ऐड कर लो। ठीक है, और ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पहले से ही ज्वाइन है। और चैनल हमारा राजेंद्र एजुकेशन आप तो जानते ही हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टाटा।